प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहेंगे आप लोग। कंडक्टेंस में मेरे को क्या डील करना है, सबसे पहले ये समझिए हमारे पास कंडक्टेंस दो टाइप की होती है। एक कंडक्टेंस तो वो कंडक्टेंस है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बोल रहे हैं कि वो कंडक्टेंस है, वो मेटेलिक कंडक्टेंस है, मेटेलिक कंडक्टेंस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस। बहुत ज्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं इस पे, आई थिंक के विजिबल आपको है ये। यस सर। कंडक्टेंस हमारे पास दो टाइप की है, एक तो मेटेलिक कंडक्टेंस हम जिसको बोल रहे हैं मेटेलिक कंडक्टेंस, और एक है आयनिक कंडक्टेंस। हम आयनिक कंडक्टेंस को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और ये फिजिक्स की कंडक्टेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेटेलिक जो कंडक्टेंस है ये ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये शायद आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टेंस है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयनिक कंडक्टेंस आयंस की वजह से है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो वो जो आयंस है वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम आयनिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं। या इस इलेक्ट्रोलिसिस में आपने यही पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो पढ़ा है ड्यू टू आयंस। ये जो है इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा जाता है। ये सबसे जरूरी है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मेटेलिक जो कंडक्टेंस है ना वो डिक्रीज कर जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। विद राइज इन टेम्परेचर दिस मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो कंडक्टेंस किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है वहां पे। जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे तो टेम्परेचर राइज करते के साथ ही आपके पास जो पॉजिटिव कर्नल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे हिंड्रेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेरिकली हिंड्रेंस करेंगे वो। हिंड्रेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोकेंगे वो। अगर उसको अफेक्ट करेंगे वो तो कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करता हूँ तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो आयनिक कंडक्टेंस है ना ये इंक्रीज हो जाएगा। उसका रीजन है, सुन लेंगे। ये कंडक्टेंस कौन सी कंडक्टेंस की बात आप कर रहे हैं, हम उस कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ये जब आपके पास है किसी सेल में आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल रखे, इलेक्ट्रिसिटी आपने अप्लाई कर दी इस पे। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, इन आयंस की जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब स्पीड ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके इनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जल्दी होगा, और यही तो हम चाहते हैं क्योंकि वही कंडक्टेंस है, वही तो कंडक्टेंस है। आयंस आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे कितना जल्दी पहुंच रहा है उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने से कंडक्टेंस बढ़ जाती है और यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने से कंडक्टेंस कम हो जाती है। ये अपने पास ये मोल्टन फॉर्म में हो सकते हैं, ये एक्वस फॉर्म में हो सकते हैं, और यहाँ पे बात करूं तो ये अपने पास कॉपर, आयरन, सिल्वर, इन कंडक्टेंस की बात की जा रही है। ये मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। आई होप इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बुक ओपन करके देखेंगे तो एक बार तो इस टेम्परेचर के इफेक्ट की बात जरूर लिखी मिलेगी आपको। आई थिंक आई एम क्लियर, इरेज कर रहा हूं इसको। अब हम इस कंडक्टेंस की बात करते हैं प्लीज। ये जो कंडक्टेंस है इसकी बात कर रहे हैं हम, जो केमिस्ट्री की कंडक्टेंस है। प्लीज देखो वर्षा, अनम्यूट करो भाई। कंडक्टेंस जो है ना उसको हम डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहे, लेकिन हम रेजिस्टेंस को जरूर डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। देखेंगे पहले मैं फिजिक्स के रेजिस्टेंस की बात करूंगा, उसके बाद हम वापस आएंगे कंडक्टेंस पे, यानी कि केमिस्ट्री पे। रेजिस्टेंस जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडक्टेंस का रिवर्स है, हमें ये पता है। क्योंकि रेजिस्टेंस तो वो हिंड्रेंस है जो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को या आयंस की मूवमेंट को रोक रही होगी। सो मैं कहूं जो रेजिस्टेंस है ना वो कंडक्टेंस का रिवर्स है, ये बात है। और मुझे रेजिस्टेंस के बारे में पता है तो मैं यहां से पहले कंडक्टेंस कहूं कि जो कंडक्टेंस है ना वो 1/r के बराबर है, रिवर्स है इसका। एक ये बात होगी।
कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, और अगर आप कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एक ही मतलब, आप इसको इनवर्स के रिलेशन से समझ पा रहे हैं। अब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, प्लीज इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये दोनों एक ही चीज है प्लीज। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि जो वायर का रेजिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एल यहाँ पे लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं इसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दूं तो यहाँ पे आ गया रो, और इसको मैं कह रहा हूं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। प्लीज मेक श्योर, रेजिस्टेंस में जब आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी आ गई। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम भी देते हैं, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। प्लीज एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई। R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब आप इसको आयनिक कंडक्टेंस यानी कि अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अप्लाई करेंगे, मैं सर ये दो कंडक्टेंस सर ये जी से रिप्रेजेंट है या सी से? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुक में जी लिखा मिलेगा, सी भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर, उससे मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो, बुक में जी लिख रखा है, मैंने सी लिखा है, डजंट मैटर। बस आपको ये पता हो कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिवर्स है, और कैसे रिलेट करेगी वो भी बात कर ही रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा है ना, जब आप इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स इनके बीच के एरिया को हम ए मानेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ कंसीडर करेंगे, तब हम इसको अप्लाई कर पाएंगे केमिस्ट्री में। अदरवाइज लेंथ और एरिया का वायर तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर वायर नहीं है तो हमारे पास तो सेल है, तो उस सेल में जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, वही आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे और उनके बीच का लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पे एल जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है या वायर है। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां से ना, यहां से इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं प्लीज, और उसके बाद देखना फिर मैंने लिखा कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, और अगर मैं 1/r की बात कर रहा हूं तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, प्लीज बोल तो दो। यस सर। ये हो जाएगा AL बाय रो। देखो ना, अगर मैं यहां से 1/r कैलकुलेट करूंगा तो A को मैं इस तरफ ले आया और नीचे में ले गया रो इनटू L इज इक्वल टू 1/r, ऐसा कुछ है। मैं इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं प्लीज, दिस इज 1/रो इनटू A बाय L। इज इट क्लियर? लेंथ नीचे आ गई, एरिया ऊपर चला गया। प्लीज मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि ये जो कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टेंस है, इसके साथ ये जो 1/रो लिखा गया है, ये जो 1/रो लिखा गया है ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही तो है। जब रो कांस्टेंट था तो 1/रो भी तो कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब है ये जो 1/रो है ना, इसको मैंने नाम लिखा है कापा। बोल तो दो ना प्लीज। यस सर। यस सर। 1/रो है, इसको मैंने कापा लिखा, और कापा एक कांस्टेंट है, क्योंकि रो कांस्टेंट था, आपने उसका रिवर्स कर दिया तो ऑफ कोर्स 1/रो तो कांस्टेंट होगा ही होगा। क्योंकि ये सी कंडक्टेंस थी, इस कापा को हम कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। प्लीज एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन होगा आपको। मैंने लिखा ये जो कापा है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या इसको मैं कह रहा हूं ये कंडक्टिविटी है। प्लीज कंडक्टिविटी, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं कंडक्टिविटी। देखो ना, ये दोनों एकदम पैरेलल ही है। यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा था क्योंकि ये R के साथ था, और रेजिस्टिविटी लिखा था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे, क्योंकि कापा जो है वो कंडक्टेंस के साथ है, तो उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसी के पैरेलल कंडक्टिविटी लिखा है, और C इज इक्वल टू कापा इनटू A बाय L। अब मैं यहाँ से इस कापा को निकालना चाहता हूँ प्लीज, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब इसका रोल मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे को बस रिवर्स करके बताना था आपको, मुझे आपको ये बताना था ये लेंथ और एरिया अब क्या हो जाएंगे जब हम सेल की बात कर रहे हैं। तो
अब मैं वापस आता हूं, अगर आप इस कंडक्टेंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। कापा एज इट इज, एल को इस तरफ ले आया और ए को नीचे ले आया, सो कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। सो कापा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, क्योंकि मैंने एक्स को यहाँ पे एल बाई ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स को मैंने यहाँ पे एल बाई ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लीज बताएंगे ना मेरे को, रिप्लाई करके बता दो तो। Yes. Yes, बताओ sir. बताओ मेरे को, एक बात बताएंगे मेरे को, क्या क्या किसी सेल का, कोई सेल है हमारे पास, सेल तो फिक्स ही होती है ना अपने पास, घर में जो बैटरा रखा है वो फिक्स ही तो है, उसकी लेंथ भी फिक्स है और उसका एरिया भी फिक्स है। इसको मैंने ना कहा कि ये सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। मान लीजिए, अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैंने इसको सेल कांस्टेंट कहा, किसी सेल के लिए इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो न्यूमेरिकल में जरूरी है, अगर आपके पास कोई एक सेल है और आपने उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, आपके पास एक सेल है, आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रोलाइट को निकाल लिया और अब उसमें आपने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो प्लीज मेक श्योर आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू बदली नहीं है, सेल कांस्टेंट सेम है। क्वेश्चन में पहले डाटा से वो आपको सेल कांस्टेंट निकालना सिखाएगा और उसको दूसरे डाटा में यूज करना होगा आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेल कांस्टेंट जरूरी है। सेल कांस्टेंट की यूनिट भी चेक कर ले, लेंथ अपॉन एरिया है, यानी कि जो सेल कांस्टेंट की यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स है। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का रिलेशन है, जिसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं। बार बार इसको यूज करना पड़ेगा, बार बार इसको यूज करना पड़ेगा। कई बार वो कंडक्टेंस की बजाय रेजिस्टेंस देगा, तो ये रिलेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऊपर वाला है, तो दोनों सेम ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों यूज होंगे। अब मैं आपको इस काप्पा की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, इस काप्पा को डिफाइन करना चाह रहा हूं। प्लीज देखेंगे मैं इस काप्पा को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इरेज कर दूं मैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज देखेंगे मैं इस काप्पा को कैसे डिफाइन करना चाह रहा हूं, आप देखेंगे प्लीज। आपने फिजिक्स में पढ़ा है काप्पा इज इक्वल टू x। अगर आप इस काप्पा को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके साथ जो भी कुछ लिखा उसको यूनिटी पुट कर दें। सो x को मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पे। प्लीज एक बार सुनेंगे x को यूनिटी पुट करने का क्या मीनिंग है। प्लीज देखो ना, अगर लेंथ को मैं कहूं कि वो 1 सेंटीमीटर है और अगर मैं एरिया को कहूं कि वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताएं मेरे को वॉल्यूम कितना होगा। 1 centimeter. 1 centimeter cube. 1 सेंटीमीटर क्यूब। कीर्ति अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ये 1 सेंटीमीटर क्यूब समझ आया क्या? Yes, sir. बताओ मैंने क्यों पूछा कीर्ति से ही ऐसा? पता नहीं सर। बाकी बताएंगे ना प्लीज, बिकॉज बायो वालों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेंथ और एरिया मिलके ही वॉल्यूम बनाते हैं, और लेंथ और एरिया मिलके वॉल्यूम बना रहे हैं, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेंटीमीटर ही दे रखा होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी बार बार मैथ्स में यूज होगा, बार बार न्यूमेरिकल में यूज होगा, और आंसर मैच करेगा नहीं, तब इसी को ध्यान से देख लेना एक बार। मैंने कहा कि x को यूनिटी पुट करना चाह रहे हैं हम, तो लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हमारा 1 ml हो गया। सो काप्पा किसके बराबर आ गया? c के बराबर आ गया। अब मेरी बात सुनो ना प्लीज, काप्पा क्या है? कुछ नहीं, काप्पा एक कंडक्टेंस ही है। कौन सी कंडक्टेंस है ये वो कंडक्टेंस है, वो कंडक्टेंस है जब आपके पास वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप कह रहे हैं, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं, उन सभी आयंस की कंडक्टेंस को आपने काप्पा का नाम दिया। मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ये मैंने सेल लिख दी, और इस सेल का वॉल्यूम सपोज करो मेरे पास है 50 ml, जस्ट इमेजिन, और मैंने इसमें से एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। ये यूनिट वॉल्यूम है मान लीजिए मेरा, जिसको मैंने और भी छोटे से बॉक्स में क्लोज कर दिया। इसके अंदर जितने आयंस होंगे उन आयंस की कंडक्टेंस को मैंने काप्पा का नाम दिया है। यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट होंगे
उसी को मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं प्लीज, और आप सबका आंसर मैं सुनना चाहता हूं। आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर डेफिनेशन समझ आ गई तो मेरे को एक बात बताएंगे प्लीज। ये मेरे पास सेल है और इस सेल में मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट भी रखा हुआ है, और मैंने ये कहा कि इसकी जो कंडक्टेंस है ना वो कापा है। ठीक है भाई, सबको समझ आ गई ये बात। कंडक्टेंस कापा होने का क्या मतलब था, इसमें कुछ यूनिट वॉल्यूम था, कुछ यूनिट वॉल्यूम, उसमें कुछ आयन थे, उन आयन की कंडक्टेंस को हमने कापा का नाम दे दिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, सेम सेल है, अब मैंने इसके अंदर ना वाटर ऐड कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया और भी पानी मिला दिया। कॉपर सल्फेट था ये, जस्ट इमेजिन, और पहले एक्वस ही था, लेकिन अब कंडक्टेंस कापा थी जब पहले, अब मैंने इसको और डाइल्यूट कर दिया और वाटर मिला दिया। तो मुझे ये बताएं कापा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अनम्यूट करें और आंसर करें। क्या इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे या नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे? डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। नहीं, मेरे को ये बताओ आप क्या बता रहे हो, क्या नंबर ऑफ आयंस, मेरे को कापा के बारे में आंसर करें प्लीज, कापा कम होगा या बढ़ेगा ये बताएं। बोलो ना प्लीज। डिक्रीज। अंशु, लक्ष्य हो गया, उमंग, कीर्ति, ठीक है, रिस्पॉन्स आया नहीं भाई, शायद समझ नहीं पाए आप। उमंग ठीक है, संचित, उदित, वर्षा, अनम्यूट करके रिप्लाई करो ना, मेरे को बार बार फिर लैपटॉप के पास जाना पड़ता है। गलत सही उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको कुछ सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे, कुछ व्यूज है आपके किसी चीज को लेके या नहीं? ठीक है, प्लीज अनम्यूट करके आंसर करें मेरे को, घबराए ना। मेरी बात सुन ले प्लीज, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप डाइल्यूट करेंगे, एक चीज तो पक्का है कि उस यूनिट, ऐसा थोड़ी है, ये तो कोई इमेजिनरी मैंने बॉक्स बनाया है, उसके अंदर बॉक्स थोड़ी होगा कोई। इसके एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे। जब आप उसमें पानी मिलाएंगे तो आयन दूर दूर हो जाएंगे, और आपने यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स कर रखा है कि यूनिटी वॉल्यूम होना चाहिए, तो आयन जब दूर दूर हो जाएंगे वाटर मिलाने से, कॉपर सल्फेट के, कॉपर 2 पॉजिटिव के और SO4 2 नेगेटिव, हमारे पास दो ही तो आयन है, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, आपने वाटर ऐड कर दिया, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दूर दूर चले जाएंगे, आयंस दूर हो जाएंगे, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ आयन कम हो गए ना तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। क्योंकि सर एक बार हमें ये तो बता दो कि ये कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है, हमें कैसे पता लगेगा कि कब नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, कब ज्यादा हो रहे हैं? तो पहले ये समझेंगे हम कि कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बाद बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है किसी भी टाइप की कंडक्टेंस पे। तो अभी मैं बता रहा हूं, आपने कापा की डेफिनेशन देख ली, आपको ये बात समझ आ गई कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयंस की कंडक्टेंस होती है उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे, और दूसरा जो फैक्टर है वो है स्पीड ऑफ आयंस। अगर आप किसी भी रीजन से, किसी भी वे से अगर नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज कर दें और स्पीड ऑफ आयन को इंक्रीज कर दें तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो कंडक्टेंस है, ये बीच में मैं कंडक्टेंस के लिए कॉलम लिखा है, प्लीज टेबल ही बना देता हूं इसकी प्रॉपर। अगर आपने किसी भी वे से नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दिए तो स्पीड ऑफ आयंस भी बढ़ा दी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन सर क्या अगर मैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ाऊं, मैं स्पीड ऑफ आयन किसी भी वे से कम कर दूं तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? तो मेरा आंसर है नंबर ऑफ आयन मेजर फैक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो भी कंडक्टेंस बढ़ेगी। 1 2 3। सर अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाए और स्पीड ऑफ आयंस भी कम हो जाए तो बता दो ना क्या होगा? ऑफकोर्स तब तो कमी होगी। नंबर 4, नंबर ऑफ आयंस कम हो, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाए, एज आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ आयंस मेजर फैक्टर है। प्लीज इनका खेल है सारा का सारा, ये बुक में कहीं लिखे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन समझेंगे हम सारी चीजें इन्हीं से ही कंडक्टेंस को हम क्लियर करेंगे।
इरेज कर रहा हूं इसको। नंबर ऑफ आयन किसी भी रीजन से बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। हाँ, अगर नंबर ऑफ आयन्स बढ़े और स्पीड ऑफ आयन्स कम हुई, एक चीज तो श्योर है कि जितनी कंडक्टेंस इस केस में बढ़ रही थी उतनी यहां नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, है ना? Yes, sir. हाँ, तो कुछ ना कुछ यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। सेम ही सिचुएशन इन केसेस में, यहाँ जब डिक्रीज कर रही है इस केस में तो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही है, यहाँ ये कुछ तो बढ़ रहा है तो इतना डिक्रीज नहीं होगा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के केस में। थर्ड में कंडक्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी और यहाँ पे कंडक्टेंस का डिक्रीज उतना नहीं होगा जितना थर्ड के केस में, क्योंकि यहाँ दोनों ही फैक्टर डिक्रीज कर रहे हैं। इन फैक्टर पे आपके पास कंडक्टेंस है जो डिपेंड करती है। मैंने काप्पा के बारे में बता दिया आपको, अब मेरी बात सुनेंगे। काप्पा पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है? क्वेश्चन पूछा जाएगा ये थ्योरेटिकल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस? तो आप कहेंगे अपॉन डाइल्यूशन number of ions in unit volume, number of ions in unit volume decreases, therefore specific conductance kappa decreases। अब मेरी बात सुनेंगे, इसमें क्या खेल हुआ। अगर आप पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सुने मेरी बात। ये मेरे पास वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, सपोज करो कॉपर सल्फेट का, जिसमें Cu2 पॉजिटिव था और SO4 2 नेगेटिव था। इसकी कंडक्टेंस में ज्यादा कब मानता, मैं मानता कि ये जो इलेक्ट्रोड्स आप इसके अंदर लगाएंगे, ये इलेक्ट्रोड्स जो इसमें आप लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तो ये आयंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जल्दी भाग के चले जाए, हम कहेंगे कंडक्टेंस ज्यादा है। ये जल्दी कब जाएंगे, जब कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव दूर दूर होंगे, उनमें आपस में इंटरेक्शन खत्म हो गए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाने में प्रॉब्लम होगी उनमें, क्योंकि उनमें आपस में इंटरेक्शन है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनको दूर करना जरूरी है। तो जब आप पानी मिलाएंगे तो ये दूर तो हो जाएंगे। दूर होने का मतलब क्या हो जाएगा, दूर होने का मतलब ये है कि स्पीड आयंस की बढ़ जाएगी। स्पीड तो बढ़ गई है, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये दूर चले गए। तो ये वो केस हुआ जब नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है, जिसको मैंने अभी नंबर 3 पे लिखा था। इसलिए मैंने कहा कि काप्पा जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस वो कम हुए। हाँ, सच है, बिल्कुल सच है, स्पीड ऑफ आयंस तो बढ़ी है, स्पीड ऑफ आयंस तो बढ़ गई है। इसलिए हम काप्पा को डिस्कस कर रहे हैं। ये काप्पा का डाइल्यूशन का इफेक्ट था। आपने इन दो फैक्टर्स को चेक करना है जब भी किसी भी टाइप की कंडक्टेंस की बात की जाए। तो सर अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो क्या होगा? अनम्यूट करना एक बार लक्ष्य खुद को। Yes. अगर आप इसके अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो डाइल्यूशन ही नहीं हुआ, वो तो आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ा रहे हो। अगर आप इसके अंदर और कॉपर सल्फेट मिला दोगे तब डाइल्यूशन थोड़ी हुआ। वो डाइल्यूशन कंसंट्रेशन दोनों रिवर्स, यही तो पढ़ रहे हैं हम। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट मिलाना, और अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हो तो सोल्यूट मिलाओगे भाई। अगर आपको वो गिलास जिसमें चीनी डाल रखी है आपको कम मीठा लग रहा है तो चीनी तो ऐड करोगे आप, उसमें सोल्यूट ही तो मिलाओगे। तो डाइल्यूशन हम सॉल्वेंट मिला के कर रहे हैं। अगर आप इसका रिवर्स करना चाहते हो ना, मैं तो इसमें कॉपर सल्फेट और ऐड करूंगा, तो कॉमन सी बात है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, सॉरी कंडक्टेंस बढ़ेगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे इस यूनिट वॉल्यूम में तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर हाँ सर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ आयन घटेगी या बढ़ेगी? उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तब मेरे को स्पीड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डोमिनेटिंग फैक्टर है। कंडक्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इन दो फैक्टर में नंबर ऑफ आयंस डोमिनेटिंग है। अगर वो बढ़ गया ना तब दूसरे को चेक ही नहीं करना आपने, क्योंकि उसका अगर दूसरा कम भी हो रहा होगा तो भी कंडक्टेंस बढ़ रही होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ आयंस ही कम होंगे तब कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज कर रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस? तब आप लिखेंगे अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस,
therefore specific conductance upon dilution also decreases। अब एक टाइप की कंडक्टेंस की अब बात कर रहे हैं हम टाइप ऑफ कंडक्टेंस की। टाइप ऑफ कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने बता दिया कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ आयंस और स्पीड ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयन और स्पीड ऑफ आयन कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो टाइप ऑफ कंडक्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन टाइप की कंडक्टेंस है जो हम पढ़ते हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा काप्पा, जिसको हमने नाम दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और देखो समझदार बच्चा ये समझेगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम को आप नहीं बदल रहे, एक यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरी जो टाइप की कंडक्टेंस है वो है लैम्डा एम से डिनोट किया, लैम्डा एम, इसको हम कह रहे हैं ये मोलर कंडक्टेंस है, मोलर। और तीसरे टाइप की कंडक्टेंस है लैम्डा इक्यू, और इसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये जो दो कंडक्टेंस हैं लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन पे डाइल्यूशन का इफेक्ट एक जैसा ही होगा। हम एक इसको पढ़ेंगे एक इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से किसी को भी अगर आपने पढ़ लिया तो सेम इफेक्ट इस पे भी चला जाता है। लेकिन इनके इसमें इक्विवेलेंट का यूज है, इसमें मोल्स का यूज है। जैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे, वहां पे मोलैरिटी में मोल की बात करते थे और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट की बात करते थे। आपके पास तीन टाइप की कंडक्टेंस हैं। अब मैं वन बाय वन इन तीनों टाइप की कंडक्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं, इस एक को मैंने कर दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं मोलर कंडक्टेंस की, प्लीज ध्यान से समझेंगे। देखो मतलब मैं इसको ना बुक की रटी हुई लैंग्वेज की बात नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि बुक में ऐसा क्यों लिखा है। मोलर कंडक्टेंस का पहले तो मतलब समझेंगे हम। मोलर कंडक्टेंस एक मोल आयंस की कंडक्टेंस को कहते हैं। बताएंगे क्या मैंने इसमें कहीं पे भी ऐसा कहा कि वॉल्यूम आप फिक्स कर दो? मतलब ये हो गया आपके पास वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आप उसमें से एक मोल आयन ढूंढ लो, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वही हमारी मोलर कंडक्टेंस है। आपको 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस का नाम देते हैं। चाहे इतने आयन से 1 ml में मिल जाए आपको, चाहे 50 ml में मिल जाए, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, लेकिन काप्पा में वॉल्यूम फिक्स था। सो मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ आयंस। एक मोल आयंस की कंडक्टेंस को आपने लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस का नाम दिया है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 1 ml एक सॉल्यूशन है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, उस 1 ml यानी कि उस यूनिट वॉल्यूम में जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टेंस होगी उसको हम काप्पा कहते हैं। मेरे को आंसर करें, ये बात किसको समझ आ गई? Yes, देखो यस सर। बुक की रटी हुई डेफिनेशन तो सबको पता है, यस सर। और ये रिलेशन कैसे आया वो समझ ले एक बार। मैंने ये कहा है 1 ml जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस काप्पा है। बताओ मेरे को, अगर मैं 2 ml सॉल्यूशन की बात करूंगा तो कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 kappa. 2 2 काप्पा। प्लीज मैं काप्पा कह रहा हूं, काप्पा नहीं कह रहा, काप्पा कह रहा हूं, KA हाँ, इट इज सिमिलर टू पापा बट दिस इज नॉट पापा, दिस इज काप्पा। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस काप्पा है। अगर 2 ml की बात करें तो 2 काप्पा, बायो वाले सुन ले, 3 की बात करें तो 3 काप्पा, 1 रुपए की एक टॉफी तो 2 रुपए की, तो सो सिंपल। मेरे को बताएं 1000 ml की अगर हम बात करें और उसमें जितने भी आयंस होंगे उनकी कितनी कंडक्टेंस होगी? 1000 into kappa। अरे वाह, वेरी गुड। 1000 ml में जितने भी आयंस हैं उसको तो आपने अब मेरे को एक बात बताएं प्लीज, अब बताएं मेरे को 1000 ml का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल होते हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। यानी कि ये जो कंडक्टेंस है ये 1 लीटर में प्रेजेंट जितने भी मोल है सॉल्यूट के उनकी कंडक्टेंस है। इज इट क्लियर? यस सर।
तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, अगर मुझे 1 मोल की कंडक्टेंस की बात करनी है तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी। ओहो, ये लाइन नहीं समझ आई भाई, नहीं आई ना? ये खामोशी, ये आ खामोशी गई सर समझ क्या में। कर रही है? अब बताओ मेरे को, इस लाइन को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, मेरे को एक बात बताना प्लीज, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मोल्स ही तो होते हैं, मोलैरिटी मोल्स को ही तो कह रहे हैं आप लोग। मोलैरिटी मोल है, मोलैरिटी 4 मोल 5 मोल 4 मोलर 5 मोलर, उसका यही तो मतलब है, ये सिर्फ मोल ही है और कुछ नहीं है। अब मेरे को एक बात बताएं, अगर मैं कहूं एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 5 मोलर, तो इसका यही तो मतलब है कि 5 मोल है सोल्यूट के 1 लीटर में, 5 मोल है सोल्यूट के 1 लीटर में, यही मतलब है इसका। ठीक है सर, ये मतलब तो है, बिल्कुल सही बात है, ये मतलब है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं कि 1 मोल बता देना कितने वॉल्यूम में है, तो मैं कहूंगा 1/5, यानी कि ये 5 क्या था, ये 5 तो मोलैरिटी थी। यानी कि अगर आप टोटल मोलैरिटी से उसको डिवाइड कर रहे हो तो यानी कि आप 1 मोल के लिए निकालना चाहते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज को टोटल से डिवाइड करते हो तो एक के लिए तो सोल्व कर रहे होते हो उसको। जैसे और भी एग्जांपल सुन लो, और भी सुन लो, हम क्या कह रहे थे कि जो मोलैरिटी है वो ऐसे है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से जब आपने उसको डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम से, तो आपने यही तो निकाल लिया कि 1 लीटर में मोल कितने हैं। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास 50 लीटर एक सॉल्यूशन है और उसमें 5 मोल है सोल्यूट के, 1 लीटर में बताना कितने मोल होंगे, तो 5/50 तो करा मैंने, यानी कि मोल को आपने वॉल्यूम से डिवाइड जब किया तो 1 लीटर में आपको मोल पता लग गई, और वो जितने मोल होंगे वो क्या होंगे, वो मोलैरिटी होगी। यानी कि 1000 ml में जितने मोल ऑफ आयंस थे उनकी कंडक्टेंस 1000 कापा थी, लेकिन मेरी तो मोलर कंडक्टेंस वो होती है ना 1 मोल आयन की, और ये तो m मोल्स की होगी क्योंकि ये तो 1 लीटर में मोल्स थे, और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं उसी को तो मोलैरिटी कहते हैं। यानी कि ये कैपिटल M मोल्स की कंडक्टेंस 1000 कापा है, और एक की निकालनी हो तो टोटल मोल से डिवाइड कर दिया मैं, और टोटल मोल क्या है, मोलैरिटी। बताओ ना प्लीज, बताओ ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जीविका, यस सर। जीविका, आर यू देयर? सोगी भाई, जीविका, चलो यस सर, अनम्यूट करना जीविका, ये समझ आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब अब एक बात और बताएं प्लीज, मेरे को एक बात और बताएंगे, एक बात और बताएंगे, इसी की पैरेलल है बिल्कुल, यही सब कुछ लिखा है मैंने। मेरे को एक बात बताएं, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी इक्विवेलेंट हैं उनकी कंडक्टेंस कापा है, और 1 लीटर में जितने इक्विवेलेंट होते हैं वही तो नॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 1 लीटर में जितने इक्विवेलेंट उसको आप कापा का नाम दे रहे हैं, तो अगर एक इक्विवेलेंट के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1000 इंटू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, क्योंकि 1 लीटर में जितने इक्विवेलेंट होते हैं वो नॉर्मेलिटी होती है। मैं इसलिए कह रहा था, अगर ये समझ आ गया तो ये भी आ। So, molar conductance is the conductance due to 1 mole of ions, and equivalent conductance is due to 1 gram equivalence of ion, और ये ग्राम इक्विवेलेंट एक नंबर है। तो अगर आपको एक के लिए सोल्व करना होता है तो आप टोटल से डिवाइड करते हैं, तो हमने टोटल से डिवाइड करा है, ये है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा डी। अब सुनेंगे मेरी बात, अब सुनेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिख दिया, अदरवाइज बुक में ये रिलेशन डायरेक्ट दे रखा होगा 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी। सुनेंगे, एक रिलेशन था हमारे पास कापा इज इक्वल्स टू C/X, दूसरा था लैम्डा m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी, और तीसरा है लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी। ये 3 रिलेशन आपके पास निकल के आ, ठीक है भाई। ये जो कापा की वैल्यू है इन दोनों के अंदर
वो आप यहां से कैलकुलेट करते हैं, यहां से कैलकुलेट की जाएगी वो वैल्यू, कापा की जो भी वैल्यू हो वो आप इस फर्स्ट से निकालेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। आपको क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो इस C को आप 1/R पुट कर देंगे। ये 3 रिलेशन है, इन 3 टाइप के रिलेशन से अब मैं बात कर रहा हूं इन पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आप मेरे को पहले ये बताएंगे कि क्या इन 2 टाइप की कंडक्टेंस में वॉल्यूम आपने फिक्स किया ना? वॉल्यूम नहीं किया, पहले में वॉल्यूम फिक्स था। कैसे? मैंने कहा कि मोलर कंडक्टेंस 1 मोल आयन की वजह से जो कंडक्टेंस है ना, उसको मैं कह रहा हूं मोलर कंडक्टेंस 1 मोल आयन की वजह से कंडक्टेंस है। और वो 1 मोल आयन आप कितने भी वॉल्यूम में ढूंढ लो, आपके पास मोल्स 1 होने चाहिए, मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 इतने आयन्स हैं, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस है। वॉल्यूम से मतलब नहीं है मेरे को, 5 लीटर 10 लीटर कितना भी हो। जब आप लैम्डा m और लैम्डा eq की बात कर रहे हो और आपने उसमें कर दिया डाइल्यूशन, तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे, तो प्लीज मेरे को एक बात बताएं, जैसे ही आपने डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस तो दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाए अपने को क्या मतलब है? अगर वो दूर दूर चले गए तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस आपको कितने ढूंढने हैं अब भी, क्योंकि आपको डिफाइन तो मोलर कंडक्टेंस ही करनी है। आपको नंबर ऑफ आयन 6.022 into 10 की पावर 23 ढूंढने हैं। वॉल्यूम वो कितने में ही मिले, आपने उसमें पानी मिलाया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, कोई बात नहीं, अपने को आयन कितने चाहिए 6.022 into 10 की पावर 23। लेकिन पानी मिलाने से एक चीज तो है, वो आयन दूर दूर जरूर चले गए होंगे। नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आयंस के दूर जाने की वजह से कैटायन और एनायन के इंटरेक्शंस खत्म हो गए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए। अगर उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए तो अब वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे होंगे। इसका मतलब जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो दोनों में फिक्स है, लेकिन स्पीड ऑफ आयन तो बढ़ी, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ आयन सेम रहे, स्पीड बढ़ गई, यानी कि अपॉन डाइल्यूशन लैम्डा m और लैम्डा eq इंक्रीज कर जाएंगे। कोई पूछे क्यों इंक्रीज कर जाएंगे, क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं क्या? ना, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े, तो क्या बढ़ गया? ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड ऑफ आयंस। स्पीड ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से, स्पीड ऑफ आयन बढ़ने का भी मतलब समझ लें, जब आप उस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो आयन बड़ी जल्दी अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे चले जाएंगे, और जितना जल्दी अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे तो हम कहेंगे कंडक्टेंस बढ़ गई, क्योंकि अपना तो काम ही ये था कि वहां पे जल्दी पहुंचा दे उसको। रिप्लाई करके बताएं कि आप इस बात से सहमत हैं, आपको ये बात समझ आई कि नहीं समझ? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. 5 मिनट और है अभी अपने पास, आपको ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम जो मूव कर रहे हैं, वो एक बात बताओ फिर तो आप मेरे को, जो सबसे छोटा आयन होगा ना, सबसे छोटा स्मॉल आयन, उसकी तो बहुत ज्यादा कंडक्टेंस होती होगी। ऑफ कोर्स छोटा आयन तो बहुत तेज मूव करेगा, और अगर तेज मूव करेगा तो जल्दी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा। स्मॉल आयन, बहुत छोटा आयन, उसकी कंडक्टेंस हाई होगी, बिल्कुल, यू मस्ट एग्री विद दिस। अब मेरे को एक बात बताएं प्लीज आप, अगर मैं ये कहूं मेरे पास है लिथियम पॉजिटिव, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, बताएं मेरे को इसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, हाईएस्ट कंडक्टेंस? लिथियम। लिथियम पॉजिटिव की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, उसका रीजन बताएंगे क्या? साइज छोटा है, स्मॉल है सर। लेकिन ये जितने भी आयन मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। जैसे ही मैंने इन आयंस को ये कहा कि ये एक्वस फॉर्म में है, तो प्लीज मैं यहाँ ऑर्डर लिख रहा हूँ, लिथियम की कंडक्टेंस सोडियम से ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
लेकिन जैसे ही मैंने ब्रैकेट में एक्वस लिखना स्टार्ट कर दिया तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस बेटा जी सीजियम पॉजिटिव की हो जाएगी, ये सब के सब जब एक्वस फॉर्म में लिखे। क्योंकि जैसे ही आप एक्वस की बात करते हैं तो आपने वाटर की बात की, और जब वाटर की बात करी तो आयंस का होता है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका छोटा साइज उसका हाइड्रेशन ज्यादा। और हाइड्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये जो लिथियम पॉजिटिव है ये सबसे छोटा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा इसको हाइड्रेट करेंगे, सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल से इसको हाइड्रेट करने का मतलब है इसके साथ बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ऐसे हाइड्रेट करेंगे। जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएंगे ये थुलथुल हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ इससे मूव ही नहीं किया जाएगा, ये इतना मोटा इतना फैटी हो गया। सो इन केस ऑफ एक्वस मीडियम conductance is varying like this for S block group first element. Aqueous, I am again saying, गैस के केस में कंडक्टेंस साइज छोटा था तो ज्यादा थी, एक्वस के केस में जितना साइज छोटा उतना हाइड्रेशन ज्यादा, उतना उसका साइज ज्यादा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। लिथियम पॉजिटिव की कंडक्टेंस से सबसे कम, क्योंकि साइज छोटा था हाइड्रेशन ज्यादा हो गया। अच्छा सर ये बात आपको सबको समझ आ गई, फिर तो एक बात बताओ ना मेरे को, अगर कहीं पे H पॉजिटिव आयन रखा हो, H पॉजिटिव आयन, ओ भाई साहब ये तो बहुत छोटा है, इससे छोटा तो क्या ही होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वही दे दिया, ले दे के एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास वो इसने दे दिया, अब ये एक प्रोटॉन है, इससे छोटा तो H प्लस से तो छोटा क्या होगा। अगर H प्लस से छोटा कुछ नहीं है तो इसका मतलब अगर हम इसको एक्वस में बात करते हैं तो भाई इतने छोटे साइज का तो हाइड्रेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा फिर तो इसकी कंडक्टेंस सबसे कम रहेगी, बहुत छोटा साइज है लेकिन इसकी कंडक्टेंस ना बहुत खतरनाक होती है, और जितना हम सोचते हैं ना उससे ज्यादा ही कंडक्टेंस मिलती है इसकी। और इसकी कंडक्टेंस ज्यादा क्यों मिलती है वो हम कल पढ़ेंगे, और ग्रोथस कंडक्टेंस उसको नाम दिया जाएगा। सो अभी आपने टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और वो आपने लर्न भी करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 1 मिनट में समराइज भी कर दूं। कंडक्टेंस दो टाइप की, मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक आयंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थी, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से, हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से मेटालिक कंडक्टेंस कम हो रही थी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से स्पीड ऑफ आयंस बढ़ रही थी, जिस वजह से आयनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से राइज करती है। अपने को आयनिक कंडक्टेंस पढ़नी होती है केमिस्ट्री में, या आयन की बात कर रहे हैं हम, एक्वस में या मोल्टन फॉर्म में। उसके बाद काप्पा के बारे में मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस की हेल्प से काप्पा इज इक्वल टू Cx, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इनटू काप्पा ओवर मोलैरिटी, और लैम्डा Eq इज इक्वल टू 1000 इनटू काप्पा ओवर नॉर्मेलिटी। अब मेरी बात एक आखिरी सुन ले, 1 मिनट है तो मैंने एक बार फिर ये रिलेशन लिख दिए। मैं इसमें ये बता दूं, आप जब भी आप इन रिलेशन को अप्लाई करें तो प्लीज ये x जो है ना इसको सेंटीमीटर में ही पुट करें, भले ही आपको मीटर में दे रखा हो। आप यहां से जो भी कुछ सोल्व करें वो सेंटीमीटर में ही पुट करके सोल्व करें, अदरवाइज इनमें चेंजेस हो जाएंगे। आप सारा कुछ सेंटीमीटर में सोल्व करेंगे, काप्पा से जो भी कुछ कैलकुलेट करेंगे, अगर आंसर में मीटर में पूछा है तो कोई बात नहीं, हम सोल्व ऐसे कर लेंगे और बाद में फिर उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।